हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त की। और 29 अगस्त है आज। तो आज के दिन होता है मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे और इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि ये ऐसा तो हमें पता ही है कि ये हॉकी प्लेयर थे। और इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ किया है। तो सबसे पहले इनका जो नाम है वो है ध्यान सिंह, लेकिन हमें पता है ध्यानचंद सिंह। इनके नाम के आगे चंद इसलिए लगा है क्योंकि ये रात में हॉकी खेलते थे, यानी चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे, तो इनके नाम के आगे ध्यानचंद सिंह लग गया। और इनका जो निक नेम था वो द विज़ार्ड, द मैजिशियन, यानी इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। इनका जो बर्थडे है वो है 29 अगस्त 1905 और इनका बर्थ प्लेस है प्रयागराज। और इनकी जो सर्विस थी वो थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी और उसका जो ड्यूरेशन था वो था 1922 से लेकर 1926। और ज्वाइनिंग डेट थी इनकी 17th बर्थडे पे, यानी अपने 17th बर्थडे पे इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी। और इनके जो फादर थे वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ही थे। इनके एक एल्डर ब्रदर भी थे जो कि ये बचपन में उनको हॉकी खेलते हुए देखते थे, तो इनको भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में था कि मैं भी हॉकी खेलूँगा। इनके जो फर्स्ट मेंटर थे वो थे बाला तिवारी और जो इनका फर्स्ट होम टूर्नामेंट था वो था दिल्ली में, जिसमें इन्होंने अकेले 28 गोल मारे थे। उसके बाद पहला इनका इंटरनेशनल टूर्नामेंट था न्यूजीलैंड में, जो कि हुआ था 26 अप्रैल 1926 को। इसके पहले 1924 में ओलंपिक था पेरिस में, लेकिन हॉकी को उसमें शामिल नहीं किया गया था, तो इसलिए जिससे काफ़ी निराश भी हुए थे। लेकिन अभी आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। तो न्यूजीलैंड में इनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जिसमें टोटल मैचेस जो थे वो थे 21। इंडिया ने जो जीते थे वो थे 18 और केवल एक लॉस किया था। 192 गोल था जिसमें से 100 गोल अकेले ध्यानचंद जी ने मारे थे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आफ्टर दैट ही गॉट प्रोमोटेड टू लैस नायक, ओके। एंड इंडियन हॉकी फेडरेशन भी फाउंड हुआ था, तो इसके जो कैप्टन बनाए गए थे वो थे ध्यानचंद। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था मैच बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, तो इसमें इंडिया जीत गया था। 26 गोल मारे गए थे जिसमें से 24 अकेले ध्यानचंद जी ने किए थे। उसके बाद फिर 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक था जिसमें 1924 में तो नहीं जा पाए थे, लेकिन 1928 में ये गए थे क्योंकि इसके पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। तो उन लोग से ये कहा गया कि अगर इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमें इंडियंस को भेजना चाहिए, यानी स्पेशली जो कहा गया था वो ध्यानचंद जी को कहा गया था। तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ध्यानचंद जी गए थे जो कि मई में स्टार्ट हुआ था और इंडिया वन ऑल मैचेस बाय बिग गैप, 7 मैचेस 64 गोल्स, जिसमें से 50 अकेले ध्यानचंद जी ने मारे थे। तो 26 मई 1928 को फाइनल मैच था जिसमें इंडिया जीती थी हॉलैंड से। हॉलैंड जो है नीदरलैंड को कहते हैं और नीदरलैंड की जो कैपिटल वो एम्स्टर्डम है। तो इसमें क्या हुआ था, इस ओलंपिक में इंडिया जीत गया था और हॉलैंड हार गया था, तो यानी इसमें हमें गोल्ड मिला था। अगला 1932 में फिर से ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक हमेशा 4 साल की गैप पे होता है, ये हमें पता है। 1932 में लॉस एंजल्स में हुआ था और स्टार्ट हुआ था 4 अगस्त को सबसे पहला मैच, और ये था जापान के साथ, लेकिन इसमें भी इंडिया जीत गया था 11-1 से। उसके बाद जो फाइनल मैच हुआ था वो था 11 अगस्त अमेरिका के साथ। अमेरिका काफ़ी अच्छी टीम मानी जाती थी, लेकिन इसमें भी इंडिया 1/24/1, जो कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है, तो ये भी हमें याद रखना है। 1936 में अगेन बर्लिन में ओलंपिक हुआ था। ये पहला ओलंपिक गेम था जो कि टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। और ये इस टाइम जो वहाँ का जो तानाशाह था वो था हिटलर, यानी जो डिक्टेटर था वो था हिटलर। और हिटलर ने ही 40 देशों में इसको ब्रॉडकास्ट करवाया था। और इसका जो ये गेम स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1936 और इसका जो फाइनल मैच था वो था 15 अगस्त 1936 को, और इंडिया वर्सेस जर्मनी, जिसमें इंडिया जीता था।
इस मैच में ध्यानचंद जी की तबीयत भी ख़राब हुई थी, लेकिन उनको रोका भी गया था कि आप नहीं खेल सकते हैं, आप बेड रेस्ट पे रहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने खेला और इंडिया को गोल्ड जिताया। बाय विसरॉय ऑर्डर ध्यानचंद प्रमोटेड टू रैंक ऑफ मेजर। इतना सब कुछ होने के बाद उनको कौन सा रैंक दिया गया? मेजर का रैंक दिया गया। और लास्ट इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट था वो था साउथ अफ्रीका में 6 दिसंबर 1947 में, जिसमें इंडिया ने सारे के सारे 28 मैच जीत लिए थे। उसके बाद 1956 पद्म भूषण इनको मिला था, ठीक है। इनको भारत रत्न नहीं मिला है, जो कि बहुत सैड होने की बात है। इनको 1956 में पद्म भूषण मिला था और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 3 दिसंबर 1979 दिल्ली एम्स में। और इन 2002 में नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली चेंज इनटू ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ठीक है। 2002 में इसका नाम बदल दिया गया था। तो बस इतना ही है इनके बारे में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं